कादम्बरी के इस ऑनलाइन द्वितीय कवि सम्मेलन में नगर प्रदेश और देश के जाने माने ख्याति लब्ध गज़लकार, गीतकार, व्यंग्यकार, हज़लकार सभी का जबलपुर प्रसंग साहित्य अखिल भारती से मैं इंजीनियर विनोद नयन बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारी पहल थी जहां एक ओर पूरी दुनिया दुख मना रही है, हम सब दुख में अपने घरों में सिमट कर बैठे हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक नई बात ईजाद की और वो ये कि क्यों ना ये समय कैसे पास हो। आइए हम सब मिलकर साहित्य को साहित्य से जोड़ें, गज़ल को गज़ल से जोड़ें, गीत को गीत से जोड़ें और इसी के साथ व्यंग्य को व्यंग्य से जोड़ें। हम सभी साहित्यिक मित्र आपस में एक दूसरे की रचनाएं सुनेंगे, खूब जी भर के सुनाएंगे और दाद भी देंगे, वाह वाह भी करेंगे और वाह वाही भी लूटेंगे। हमारा अपना मानना है कि इस जो घड़ी देश में चल रही है, इसके लिए इससे अच्छा उपाय, इससे अच्छा आयोजन मित्रों और कोई दूसरा नहीं हो सकता। आइए आज किस कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूँ, जिसका दायित्व मुझे मेरे अग्रज परम श्रद्धेय सुकवि नरेंद्र धड़कन जी ने दिया है। और आपको बताऊं कि कादम्बरी से आदरणीय धड़कन जी इस कवि सम्मेलन का खूबसूरत संयोजन कर रहे हैं। निरंतर मैं देख रहा हूँ लोगों को जोड़ रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि आइए शामिल होइए हमारे इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में। आदरणीय धड़कन दादा को बहुत सारी बधाई इस साहित्य जगत में पताका फहराने के लिए। एक बार पुनः मैं आपसे मुखातिब हूँ, अखिल भारतीय प्रसंग जबलपुर से विनोद नयन। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं प्रसंग की सचिव डॉक्टर रानू रूही को ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ, आमंत्रण करना चाहता हूँ कि वो आएँ, माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण चढ़ाएं और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर रानू रूही, जबलपुर मध्य प्रदेश से। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन निवेदित करते हुए कुछ शब्द समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। वरदे वरदायिनी माँ, वरदायिनी माँ, ज्ञान हृदय में भर दे, वरदे वरदायिनी माँ, वरदायिनी माँ, ज्ञान हृदय में भर दे। हंस वाहनी पद्मासनी, हंस वाहनी पद्मासनी, श्वेत वर्णी माँ, मानदायिनी, सुर स्वर ज्ञान प्रदाता माता, सुर स्वर और भर दे, वरदे वरदायिनी माँ, वरदायिनी माँ, ज्ञान हृदय में भर दे। आन विराजो माँ वाणी में, जग सारा माँ कल्याणी में, आन विराजो माँ वाणी में, जग सारा माँ कल्याणी में, ध्यान मान सम्मान जनों में, आत्मज्ञान भर दे, वरदे वरदायिनी माँ, वरदायिनी माँ, ज्ञान हृदय में भर दे, वरदे वरदे वरदे, ज्ञान हृदय में भर दे। जय माँ वीणा पाणी। नमस्कार, धन्यवाद। अति सुंदर, वाह क्या खूब। ये थी हमारे बीच में देश की ख्याति लब्ध शायरा कवित्री डॉक्टर रानू रूही प्रसंग परिवार से। मित्रों,
और आइए, बहुत अच्छा आपने सरस्वती वंदना को सुना। बिना माँ सरस्वती के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वो तो हमारी उपासक हैं मित्रों, जो कलम हमारे हाथ में उनकी दी हुई है। आज वो जैसा चाहती हैं हमसे लिखवाती हैं, वो जैसा चाहती हैं हमसे करवाती हैं। ये सम्मान भी उनका दिया हुआ है, ये गौरव भी उनका दिया हुआ है, ये सुख समृद्धि भी उनकी दी हुई है। आइए हम सारे कवि मित्र एक बार उनको नमन करें, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करें। दोस्तों, मेरी फहरिस्त में 12 नाम हैं। मैं इन कार्यक्रमों में आप सबको शामिल करते हुए सबसे पहले कड़ी की ओर चलता हूँ। सबसे पहली कड़ी में हमारे पास हैं आदरणीय ख्यातिलब्ध व्यंग्यकार जो कटनी से हैं, रवि चतुर्वेदी साहब। रवि चतुर्वेदी साहब को जब देखता हूँ तो मुझे व्यंग्य की याद आती है। उनका चेहरा ही मुझे व्यंग्यात्मक लगता है, उनको देखते ही हंसी आने लगती है। वही तो सच्चा व्यंग्यकार है, जिसको देख के हंसी आने लगे, जिसके चेहरे को देखकर व्यंग्य की याद आने लगे। मैं 4 मिसरों से उनको बुलाना चाहता हूँ कि बंगला कहाँ का कैसे घूमूंगा कार में, बंगला कहाँ का कैसे घूमूंगा कार में, बर्बाद होके रह गई हर चीज़ प्यार में, और पतलून सिर्फ 4 बचे थे किसी तरह, दो आरज़ू में फट गए दो इंतज़ार में, दो आरज़ू में फट गए दो इंतज़ार में। इस तरह का हास्य कहने की ललक, इस तरह का व्यंग्य कहने की बात सिर्फ रवि चतुर्वेदी कटनी वालों में है। मैं आदरणीय बड़े भाई रवि चतुर्वेदी को बड़े सम्मान के साथ में पटल पर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आएँ और अपनी व्यंग्य वाणा चलाएं। तालियों से इस्तकबाल करें, स्वागत करें भाई रवि चतुर्वेदी साहब का आपके बीच। माँ वीणा पाणी को साष्टांग प्रणाम, सम्माननीय मंच को सादर प्रणाम। और इसके साथ ही एक व्यंग्य देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सबका आशीष चाहूँगा, मंच का आशीष चाहूँगा कि गिद्ध को जिंदा इंसान खाता देखकर, गिद्ध को जिंदा इंसान खाता देखकर चील चिल्लाई, खरी खोटी सुनाई, खरी खोटी सुनाई, क्या भूखों मर रहे हो जो जिंदा इंसान चल रहे हो, क्या भूखों मर रहे हो जो जिंदा इंसान चल रहे हो। तभी दूसरी बोली, कल रात एक नेता का भेजा खा गया है, कल रात एक नेता का भेजा खा गया है, बस तभी से उसकी औकात में आ गया है, बस तभी से उसकी औकात में आ गया है। सम्माननीय मंच, प्रतीकों के माध्यम से एक व्यंग्य देने का प्रयास कर रहा हूं। चुनाव के समय प्रत्याशी का परिचय एक मंच से करवाया जाता है। पूरा व्यंग्य उस मंच के आसपास घूमेगा। देखें आप प्रतीकों के माध्यम से किस तरह से बात करने का प्रयास किया है। कि नाग पंचमी के दिन एक सपेरा नागों को पिटारे में रखे बीन बजा रहा था। नाग पंचमी के दिन एक सपेरा नागों को पिटारे में रखे बीन बजा रहा था, आदमियों को इकट्ठा कर नागों की किस्में बता रहा था। तभी हमने पूछा, भाई साहब क्या नाग पंचमी के दिन ये नाग काटते नहीं, आदमी को देखकर फुफकारते नहीं? वह बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल नागपंचमी के कुछ दिन पूर्व से, नागपंचमी के कुछ दिन पूर्व से ये कैचुली में आ जाता है। नागपंचमी के कुछ दिन पूर्व से ये कैचुली में आ जाता है, इसीलिए अपना असली स्वभाव भूल जाता है। आंखों पर हल्का सा पर्दा पड़ जाता है, जरा सी आहट पाकर आतंकित हो जाता है, इसीलिए मेरी बीन का गुलाम बन जाता है। अब रहा सवाल आदमियों का, अब रहा सवाल आदमियों का, तो उन्हें क्या, मुझे भी फुफकारेगा। अब रहा सवाल आदमियों का, तो उन्हें क्या, मुझे भी फुफकारेगा। अरे चुनावी नागपंचमी और प्रत्याशी कैचली निकल जाने दो, फिर सारे देश को काटेगा, फिर सारे देश को काटेगा, फिर सारे देश को काटेगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई रवि चतुर्वेदी भैया, बहुत अच्छा व्यंग्य आप लेकर आए। कहा है ना कि एक सर्प ने नेता को डसा, एक सर्प ने नेता को डसा, बेचारा सर्प चल बसा।
जी हाँ, इस तरह की बात कुछ अभी नाग पंचमी की नेताओं और चुनाव के माध्यम से कह रहे थे भाई रवि चतुर्वेदी। बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से और नरेंद्र भैया की ओर से। मित्रों, एक नाम ऐसा हमारे बीच में आ रहा है जो समीक्षक के नाम पे पूरे समय देश प्रदेश में जाना जा रहा है, जो हम जिन्हें प्यार से श्री राजकुमार महोबिया उमरिया मध्य प्रदेश से जानते हैं। वो इन दिनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत मिलनसार, मृदुभाषी, लगनशील, कर्मठ और हर एक विधा के गुणी। चाहे दोहे की बात हो, चाहे नवगीत की बात हो, चाहे गीत की बात हो, चाहे गज़ल की बात हो, छंद की बात हो, रुबाई की बात हो, आप साहित्य में किसी भी विधा को पकड़ लें, श्री राजकुमार महोबिया इन दिनों शीर्षस्थ पर हैं। मैं कादम्बरी की ओर से और प्रसंग परिवार की ओर से, यानी कि भाई नरेंद्र जी की ओर से और अपनी ओर से उन्हें बहुत सारा प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, और वो इसी तरह हम सबके बीच में बने रहें और प्रत्येक कवि की समीक्षा करते रहें।